हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग शैल, मयंक, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मेरे को बता, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे क्या दिया था? y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये दिया था ना मैंने लास्ट टर्न पे, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। और एक और क्या दिया था? y इक्वल टू साइन रूट एक्स। और एक और दिया था ना, तो इसका आंसर लिखो। देखो थोड़ा इसके ना इसी में थोड़ी ग्राफ से फीलिंग देता हूँ। आज हम फीलिंग लेंगे थोड़ी सी ग्राफ से। देखो, साइन एक्स स्क्वायर तुमने सर लास्ट टर्न पे आंसर लिख दिया था, पर मैं मेरी तरफ से बता देता हूँ, थोड़ा सा अपन फीलिंग लेते हैं इस चीज की, ठीक है? देख, साइन आज किसको खा रहा है? साइन खा किसको रहा है? एक्स स्क्वायर को खा रहा है ना? यानी साइन एक्स के पास जो भी इनपुट जाएगा वो सारा एक्स स्क्वायर खा रहा है। एक्स स्क्वायर खुद कैसा है? एक्स स्क्वायर खुद कैसा है? तुम एक्स में क्या क्या डाल सकते हो भाई? तुम सब कुछ डाल सकते हो, ठीक है ना? और वो साइन को क्या देगा, है ना? खाने वाला आइटम क्या है? जैसे कि इधर खाना है, ठीक है? ये सबसे पहले कौन खाएगा? एक्स स्क्वायर खाएगा, ठीक है? एक्स स्क्वायर खाने के बाद खुद का पेट भर लेगा, उसके बाद ये इनपुट किसको जाएगा? उसके बाद ये साइन को जाएगा। बात समझ में? यानी अल्टीमेटली साइन तो किसको खा रहा है भाई? साइन तो एक्स स्क्वायर को खा रहा है। साइन तो एक्स स्क्वायर को खा रहा है, ठीक है? और एक्स स्क्वायर किसको खा रहा है? एक्स स्क्वायर इसको खा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब तुम देखो कि सबसे पहले सोचो कि एक्स किसको किसको खा सकता है भाई? एक्स तो किसी को भी खा सकता है, ठीक है? अब वो किसी को भी खाने के बाद एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब वो तुमको सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज देगा, नेगेटिव क्वांटिटीज भी खाएगा तो भी स्क्वायर बन के तो पॉजिटिव बन जाएगी, हाँ कि ना? तो भाई हमको वहां से क्या मालूम चला कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा जीरो है, जीरो से बड़ा होता है। अगर टर्म्स ढंग के टर्म्स, इनइक्वालिटी टर्म्स में लिखना हो तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। तो साइन ने किसको खा लिया, ठीक है? साइन ने किसको खा लिया आज? साइन ने किसको खा लिया आज? जीरो से इन्फिनिटी को खा लिया। साइन ने जीरो से इन्फिनिटी को खा लिया। इसको अब ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना? साइन का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, ये इनपुट वाली लाइन है। एक बात हमेशा और सदैव ध्यान रखा जाए कि तुम जिसको एक्स एक्सिस बोलते हो और जिसको वाई एक्सिस बोलते हो, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हो और जिसको वाई एक्सिस बोलते हो, उसमें से एक्स एक्सिस हमेशा होता है इनपुट, हमेशा होता है इनपुट। इनपुट का मतलब जो चीजें तुम ठोकते हो, है ना? हमेशा एक्स वैल्यू रखी जाती है ना। और वाई एक्सिस का मतलब इसको बोला जाता है आउटपुट। ग्राफ, एक बात ध्यान रखना, तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज पढ़ी है कि भाई साहब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई जाए, ठीक है? पर ये अधूरा सच है। पूरा सच क्या है? ग्राफ हमेशा बनता है इनपुट वर्सेस आउटपुट के बीच में, और इनपुट प्लॉट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, आउटपुट प्लॉट होता है वर्टिकल लाइन पे, ठीक है ना? और फिर कुछ सालों के बाद हमने इनपुट को नाम दे दिया, चल तुमको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और आउटपुट को नाम दे दिया हम लोगों ने वाई एक्सिस। पर एक्चुअली बिहाइंड द रियलिटी वाली कौन सी बात है भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या प्लॉट होता है? इनपुट। और वर्टिकल लाइन पे क्या प्लॉट होता है? आउटपुट। आगे बात समझ में? आज इनपुट कौन है? जीरो से इन्फिनिटी, यानी ये रहा जीरो से इन्फिनिटी। ये जीरो से इन्फिनिटी है ना पूरा का पूरा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी है ये। अगर ये जीरो से इन्फिनिटी है तो भाई ग्राफ घेर लो। तुम्हारा काम क्या है? ग्राफ घेरो। जीरो से इन्फिनिटी में तुमने ग्राफ घेरा, ग्राफ घेरा, ठीक है? ये इस साइड का पूरा ग्राफ आ जाएगा, उस साइड का ग्राफ तो वैनिश हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब तुम देख लो ग्राफ का मिनिमम से लेके ग्राफ का मैक्सिमम। मिनिमम क्या है ग्राफ का? -1, और मैक्सिमम क्या है ग्राफ का? +1। इसलिए भाई साहब इसकी कितनी आएगी रेंज? कितनी आएगी? y बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है? और तुम्हारा लॉजिक भी सही है। हाँ करवाता हूँ, वो वाला भी लिख दूंगा मैं, ठीक? बात समझ में आ गई?
आके ना, अब सेम फंडा, सेम टू सेम फंडा इसके लिए, सेम टू सेम फंडा इसके लिए। ये जो रूट एक्स होता है, रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव, जीरो या जीरो से बड़ा होता है। साइन ने किसको खा लिया, जीरो या जीरो से बड़े को खा लिया, जीरो से बड़े को खाया तो ग्राफ शेड किया, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो इसके लिए भी कितना आ जाएगा, -1 से लेकर के 1। बोलो बात क्लियर है? ग्राफिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, ग्राफिकली थोड़ा कुछ समझ में आया? लेट हो गया क्या? चलो, ग्राफिकली थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? हो सकता है शैल, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर मैं आगे वाले क्वेश्चंस के लिए एक पुल बांध रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि अगर तरीका मैंने सिखाया है, ठीक है, तो उसमें और क्या क्या डाइवर्जन हो सकते हैं वो सिखाना भी मेरा काम है। मैं ग्राफ को जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया हूं क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन ऐसे दूंगा, आगे मैं क्वेश्चन ऐसे दूंगा, है ना? अब तुम देखना। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे सिखाता हूँ, सिखा, चिल चिल काट यार, चिल काट, सब सिखाता हूँ। इसको छाप ले इस तरीके को। हाँ चलो, एक और दिया था मैंने, सर आज मैथ्स की एग्जाम है, ये अलगार हो, हैं? वेरी बेस्ट ऑफ लक। एकदम बैरी एलन की तरह पेपर खत्म करके आ जाना, मतलब सुपर स्पीड में। यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम लोग की स्कूलों वाले एग्जाम तो लेते हैं तो कैसे लेते हैं? तुम साला बाजू में नेट चालू करके बैठ सकते हो, किताब खुली रख के एग्जाम दे सकते हो, मतलब क्या फायदा? मैं तुम्हें एक किस्सा बताऊं तो मेरा एक फाउंडेशन का स्टूडेंट है ना, वो XYZ स्कूल का है, ठीक है, नाम मैं लेता नहीं हूँ। तो उसकी भी कोई एग्जाम थी, तो उसने बोला कि सर मेरी एग्जाम है। मैंने कहा ठीक है, तो रिवीजन वगैरह सब हो गया। फिर मैंने कहा एग्जाम लेंगे कैसे तेरी, ये तो बता। बोले कि सर वो पेपर सेंड कर देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे, और उसके बाद हम लोग को लिख के बस अपने पेपर अपने पास रखने का। मैं कहा है, तुम सबमिट कब करोगे? बोले सर वो जब स्कूल खुलेगी ना तब उनको पेपर हैंड ओवर कर देंगे। मैंने कहा ये क्या है? तुम तो चाहे जितनी मर्जी चाहे तुम लोग तब चेंज कर सकते हो। बोले सर पर करेंगे नहीं ना, हम सीधे बच्चे हैं। मैंने कहा सही है, बहुत सही है। इस तरीके से भी एग्जाम हो रही है, और ये कोई छोटी मोटी स्कूल नहीं है भाई द वे। मॉम या डैड खड़े रहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। मॉम या डैड, सही है, सही है। अरे बेटा, बच्चे होते ही हैं माँ बाप को एकदम क्या बोलते हैं, बेवकूफ बनाने वाले हैं। हमने भी बनाया है, तुम लोगों से तो क्या एक्सपेक्ट करे? और तुमने भी कितनी बार बनाया होगा। चलो चलो चलो, है ना? अब यहाँ देखते हैं नया सवाल। वही एक एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, क्या दिया था? साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर +1, इसकी रेंज निकालनी थी, ठीक है, इसकी रेंज निकालनी थी। ओके भाई, साइन एक्स की कितनी है? -1 से 1 प्लस का 2 होल स्क्वायर +1, ठीक बा, ओके बा। ऐसा मत कर देना कि इसको खोल दिया पूरे को, फिर साइन स्क्वायर की अलग लिखी, अलग लिखी, अलग लिखी। रेंज को इस तरीके से नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। सर मेरे तो जूम मीटिंग पर हो रहे हैं। हाँ, अगर वो क्या बोलते हैं, वो ऑब्जर्वेशन वाली बात है तब ठीक है एकदम। अरे पर आजकल के बच्चे खतरनाक है, जूम मीटिंग पे कब टेक्निकल एरर आ जाता है ना, टीचर को भी पता नहीं चलता।
हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अचानक लाइट चली गई सर। अब बेचारे बता सर क्या उखाड़ लेंगे बैठे बैठे। साला मैं तो तुमको आइडियाज दे रहा हूँ। चलो यहाँ देखो, ठीक है। अब 2 ऐड किया इसके अंदर, कितना हो जाएगा? 1 से 3, ठीक है। स्क्वायर किया 1 से 9, ठीक है। 1 ऐड किया 2 से 10। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है चलो। मेरे को तुम्हारे के स्कूल की स्ट्रेटजी नहीं जाननी कि वो कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है। बस इतना है कि अपने अंदर हमेशा एक इंटीग्रिटी बना के रखना, ठीक है। चोरी नहीं करनी है, ठीक है। जीवन में खुद से झूठ नहीं बोलना, ठीक है। खुद को अपने अंदर अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान होता है ना, दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करता है। और जिस दिन तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन ना मिले कि साला खुद से बात करने के बाद भी आज हलचल मची है जीवन में, है ना, आज मजा नहीं आ रहा मेरे को, तब तुम रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो। क्योंकि इंसान की माइंड की स्टेबिलिटी ही तब आती है जब वो खुद से बात कर ले दिन में एक बार। अनजाने में सही नोटिस करना, तुम अपने आप से बात तो करते ही हो, तुम मन में थॉट्स सोच रहे हो, वो क्या है, समझ रहे हो? सर अब 5 सेकेंड में से, ठीक है चलो, है ना, ये हो गया। अब देता हूं जो मैं जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, अब वो देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से। फाइंड रेंज ऑफ सबसे पहला y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ठीक है। चल अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, सब लोग मेरी बात एकदम मतलब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है ना। शुरुआत में मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि भाई कॉस के अंदर कोई भी लफड़ा चल रहा हो आंसर -1 से 1 आएगा, कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। पर देखो, है ना, पर जो लफड़ा होता है ना, लफड़ा, अगर लफड़े की औकात ही बहुत कम है, तो भाई साहब ये बाहर बैठा वाला व्यक्ति क्या उखाड़ लेगा, समझ रहे हो? ये क्या उखाड़ लेगा? सर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप? मैं कहा मैं अब तेरे को समझाता हूँ एग्जैक्टली कि पूरी बात का क्या बोलते हैं नितार्थ क्या है। कॉस ने किसको खाया? साइन एक्स। साइन एक्स से हद औकात कितनी है? -1 से 1। तो कॉस किसको खाएगा? कॉस के प्लेट में आया -1 से 1। साइन एक्स तो अपना पेट भर लिया, एक्स क्या खा सकता है? सर कुछ भी खा सकता है, आप जो मर्जी है एक्स में डालो। एक्स में कुछ भी डालने के बाद इस एक्स को कौन खाएगा? साइन खाएगा। साइन खाने के बाद क्या देगा सामने वाले को? -1 से 1। यानी आज कॉस की प्लेट में क्या पड़ा है? -1 से 1, ठीक है। ग्राफ बनाओ, ठीक है, ग्राफ बनाओ। होगी धीरे धीरे सब बातें होगी, अभी ग्राफ बनाओ फिलहाल। ये ग्राफ बनाओ, हमने ग्राफ बनाओ अभियान शुरू किया। सच्ची बता रहा हूं, इससे बढ़िया सोल्यूशन नहीं है इन सब क्वेश्चंस का। ठीक है, क्या यही होता है cos x का ग्राफ? तुम बोलोगे हाँ। ये कितना होता है? सर 0। ये कितना होता है? मेरे हिसाब से तुम्हें अब याद हो जाना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे क्या लिखना होता है, कौन सा एंगल लिखना होता है, ठीक है। ये क्या है? π/2। आई बात समझ में? ठीक है। और एक बात मैं तुम्हें आज ही क्लियर कर देता हूं, जितने भी रेडियन, पहले तो मिटाओ, जितने भी रेडियन मेजर्स है वो सब रियल नंबर होते हैं। भाई जितने भी तुम्हारे पास रेडियन व्यक्ति है ना, जैसे π/2 ले लो, है ना, π/3 ले लो, π/6 ले लो, 5π/12 ले लो, π/8 ले लो, जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे रियल नंबर की शक्ल भी ले सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। क्या बोला सर आपने? मैंने कहा कि ये π/2 है, ये π/2 है,
अगर मैं चाहूं तो π/2 को रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू में भी लिख सकता हूं। पाई का मतलब होता है 3.14 और 3.14/2 तकरीबन 1.57। तो इस पॉइंट पे मैं 1.57 भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई है ना? क्योंकि कभी मैं ये लिख दूं, कभी मैं ये लिख दूं, तो तुम तो फड़फड़ाने मत लग जाना कि सर ये क्या लिख दिया, है ना? क्योंकि एक्स एक्सिस पे इनपुट प्लॉट किया जाता है ना? और एक्स एक्सिस तुम सबको मालूम है कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन एक रियल नंबर लाइन होती है। तो यहाँ पे जो भी आने वाली वस्तु होगी, रेडियन मेजर जितने भी होंगे, वो सब के सब किसको करस्पॉन्ड करेंगे? वो सब के सब करस्पॉन्ड करेंगे रियल नंबर्स को। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी का दूसरा पन्ना तीसरा पन्ना में लिखा होगा, शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में दूसरा या तीसरा पन्ने में लिखा होगा। ठीक है ना? कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं वो लोग। ठीक है, सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे आर नाम का रेडियस लेते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे एक इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं, इसको फिर से आर बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये धागा है, समझ लो ये धागा है। इस धागे को इस सर्कल पे गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। अब जैसे ये धागा गोल गोल घूम के यहाँ पे आएगा तो ये वाली लेंथ कितनी बन जाएगी? आर बन जाएगी। तो जैसे ही आर बना, अरे ये तो रियल नंबर है ना, जैसे आर बनेगा वैसे बनेगा 1 रेडियन। जैसे ये वाला आर घूम के इधर आएगा, यानी ये वाली जो लेंथ है वो इधर आएगी, ये भी आर लेंथ की है, तो यहाँ भी बनेगा 1 रेडियन। कुल मिला के बन गया 2 रेडियन। तो रेडियन बनता ही रियल नंबर से है। ठीक है, तो उसका रिलेशन दे रखा है कि यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखोगे ना तुम लोग, जिनकी वजह से रेडियन मिल रहा है, तो रियल नंबर में तुम लोग उसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो तुम। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते अपन, है ना, क्योंकि काम की बात नहीं। एनसीईआरटी का दूसरा या तीसरा पन्ना है, इस ऐसा कोई डायग्राम होगा, उसको देखना जरूर। ठीक है, अच्छा अब ये वाला पॉइंट कौन सा है बालक? सर ये वाला पॉइंट है माइनस का π/2, तो इसका माइनस का 1.57 लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं कहा देख आज कॉस क्या खा रहा है, आज कॉस खा रहा है -1 तो भैया ये पॉइंट -1.57 है, तो -1 तो किधर आएगा? इस π/2 को तो मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इनका तो कोई काम ही नहीं है, अब हटो। ये रहा -1 और 1 खा रहा है, तो 1 यहां कहीं होगा। बात समझ में आई? हाँ कि ना? ठीक है, तो -1 ये रहा, 1 ये रहा। अब जितना खाया उतना ग्राफ शेड करो। अभी वही किया था आपने, याद हो तो, sin(x², sin√x), जितना खाया उतना ग्राफ शेड करो। ठीक है, पहले करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर -1 डालता हूं, डालते कैसे हैं? -1 डालते कैसे हैं भाई? ऐसे डॉट 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 लाइन बनाओ। ठीक है, ग्राफ को यहाँ पे हिट करेगा, और फिर वैल्यू देखनी हो तो वाई एक्सिस पे देखो, यानी यहाँ पे देखो। अगर मैं -1 इसके अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस के अंदर -1 जाएगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं है? -1 क्या कॉस के अंदर नेगेटिव वस्तु चलती है? वो तो खा जाता है भाई साहब, भूखा आदमी है। तो ये कितना हो जाएगा? क्या लिखूं, बताओ। तो ये हो जाएगा cos1। ठीक है, अगर मैं 1 डालूं, अगर cos 1 को खा ले, तो वैल्यू देखने के लिए कहां देखोगे? वाई एक्सिस में। ठीक है ना, अगर cos 1 को खा ले तो cos के अंदर इनपुट कितना आया? 1। बात समझ में आई कि नहीं आई रे? cos का इनपुट कितना हो गया? 1। चलो इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब -1 से 1 ग्राफ शेड कर लो। सर इतना ग्राफ काम में आया, हाँ के ना? अब रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है? मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम। देखो थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी, यहाँ पे नहीं समझ में आएगी, दूसरा एग्जांपल दूंगा, वहां पे नहीं समझ में आएगी, तीसरा एग्जांपल दूंगा, वहां पे नहीं समझ में आएगा, चौथा एग्जांपल दूंगा, 100% समझ में आ जाएगा। दिल थाम के बैठना, 20-25% भी समझ में चलेगा। क्या बोला मैंने? -1 से 1 खाया, -1 से 1 को प्लॉट किया, -1 पे क्या वैल्यू देगा वो लिखी, 1 पे क्या वैल्यू देगा वो लिखी। अब ग्राफ शेड किया। रेंज का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम। अब ये जो ग्राफ आया है ना, ये जो ग्राफ, इसका मिनिमम क्या है? इसका मिनिमम रहा ये, दोनों पॉइंट सेम ही है ना, तो ये रहा मिनिमम। और मैक्सिमम क्या है? ये रहा। यानी मिनिमम वैल्यू कौन सी है? cos 1। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 1। तो इसकी रेंज कितनी हो गई? इसकी रेंज हो गई cos 1 से लेकर के 1।
थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये cos 1 cos 1 क्या होता है, ठीक, कोई नहीं, अभी देखो, अभी थोड़ा देखो और समझ में आ जाएगा। सेकेंड, y इक्वल टू cos 2 sin x, ठीक, तो आज ये क्या खा रहा है, साइन -1 से 1 देगा, cos ये हो जाएगा -2 से लेकर के 2, होगा कि नहीं होगा, फिर से ग्राफ बनाया जाए, ठीक, हमने ग्राफ बनाया, ठीक, ये कितना है 0, ये कितना है 1.57, ये वाला कितना हुआ करता था सर, ये तो पाई हुआ करता था, पाई का मतलब 3.14, तो इसको मैंने नाम दे दिया 3.14, ये वाला कितना है -1.57, ये वाला पॉइंट पाई हुआ करता था, तो माइनस का 3.14, बोलो सही है, सही है। -2 से 2 प्लॉट करो, सर -2 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, जब ये -1.57 है तो -2 तो इधर इस तरफ आएगा, तो ये रहा -2, 1.57 यहाँ पे, तो 2 उस तरफ आएगा, तो ये रहा 2, ठीक है, करस्पॉन्डिंग ग्राफ शेड कर लो, डेम 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 डेम, ठीक है, ग्राफ कितना काम में आया सर जी, ग्राफ इतना काम में आया, ग्राफ इतना काम में आया, ठीक, अगर -2 खाता, cos -2 खाता, -2 रखते ना cos के अंदर, तो कितनी वैल्यू देता, cos 2 देता, यानी ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है cos 2, अगर 2 खाता तो cos 2, यानी यही वाली वैल्यू आ गई वापस, हाँ के ना। अब देखो शेडेड ग्राफ को देखो, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम रेंज निकालनी है ना, तो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम, मिनिमम कितना है cos 2, मैक्सिमम कितना है 1, तो भाई साहब इसकी रेंज कितनी हो गई cos 2 से लेकर के 1, बोलो 50% क्लियर हुआ, ठीक है ना। मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन, अब डायरेक्टली देख के बताना है, डायरेक्टली देख के बताना है, सब लोग को डायरेक्टली देख के बताना, अभी ये छापना बंद करो, पहले उस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। cos 4 से 1 और इधर शैल फंस गया शैल तुम यहां फंस चुके हो, क्यों सर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, मैं कहा देख अब तुमको बताता हूं मैं, तुमने इस ट्रेंड को फॉलो किया और तुमने इस डायग्राम को फॉलो नहीं किया, है ना, तुम छोटे छोटे हो ना, देखो 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 देखो, फिर से वही चीज होगी, फिर से वही हरकत होगी, फिर से वही मंजर होगा, तुम समझ में आ गए कि कॉस ने -4 से 4 खाया, कॉस ने -4 से 4 खाया, ठीक है, ये बना ग्राफ, ये बना ग्राफ, ये रहा 0, π/2, पाई 3π/2, बात समझ में आ गई, 3 पाई, ये 3.14 है, यानी 4 यहां पे कहीं पे आएगा, तो -4 यहां पे कहीं पे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। करस्पॉन्डिंग ग्राफ, करस्पॉन्डिंग ग्राफ कितना खाया, अरे सबसे मजेदार बात ही तो यही है, ग्राफ कितना खाया, ठीक है बा, इतना ग्राफ खाया, अब ग्राफ को देख, मिनिमम वैल्यू किधर आ रही है, अरे भाई साहब अगर -4 खा लेगा तो यहां पे आएगा cos -4 जो कि हो जाएगा cos 4, अगर 4 खा लेगा, है ना, ऐसा कुछ, अगर ये 4 खा लेगा तो बनेगा cos 4, ठीक है, तुमने इसके हिसाब से आंसर दे दिया cos 4 से लेकर के 1, पर मैंने तुम्हें क्या बोल रखा है, मैंने तुम्हें क्या बोला,
ग्राफ को शेड करो। अब ग्राफ का मिनिमम और ग्राफ का मैक्सिमम देखो। रेंज तो वही है ना कि ग्राफ कितना है, फैला हुआ कितना है, नीचे से नीचे कितना, ऊपर से ऊपर कितना। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे ना तो तुमको नजर आएगा कि ग्राफ का मिनिमम cos4 नहीं है, ग्राफ का मिनिमम तो ये रहा। कि देखना शुरुआत यहां से हुई है, खाते 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 मिनिमम पॉइंट ये रहा भाई साहब, ग्राफ का मिनिमम पॉइंट ये रहा, और यहां से लेकर के ऊपर गए मैक्सिमम पॉइंट ये रहा। मिनिमम पॉइंट कितना है और मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 1। तो इसकी रेंज कितनी आ गई भाई साहब, कोई cos4 वोस4 नहीं आई, ये है -1 से 1। अब वो लॉजिक वापस से चालू हो जाएगा कॉस के अंदर लफड़ा, ठीक है। यानी यहां से मैं तुमको एक बात समझाता हूं, क्या कि भाई साहब अगर कॉस और साइन के अंदर जो लफड़े हो रहे हैं ना, उन लफड़ों की औकात ही छोटी है। अब जैसे कि भाई साहब ये -1 से 1 था, तो कॉस का -1 से 1 देखा जाए तो बहुत छोटा है, तो कॉस -1 से 1 में अपनी पूरी वैल्यूज नहीं दे सकता, इसलिए उसने लिमिटेड आंसर दिया। पर यहां पे लफड़े बड़े होने लग गए, अब जैसे जैसे अंदर बड़ी बड़ी वैल्यूज, बड़े बड़े लफड़े होने लग गए, तब वो पूरे पूरे आंसर देगा। कुछ बात समझ में आई? बात समझ में आई हाँ कि ना, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ग्राफ बना के चेक जरूर कर लेना, ग्राफ बना के चेक जरूर कर लेना। छाप लो। ठीक है, देखो ये तो थे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तुम 11वीं में हो, तुमको रेंज वगैरह बहुत कम निकालनी आएगी तो भी चलेगा, नहीं सीरियसली तो भी चलेगा। अगर तुम्हें इनका थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना, ब्लरी आइडिया भी 12th में जाते जाते हो जाता है ना, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था टाइप 1, ये था टाइप 1। टाइप 1 की रेंजें खत्म हो गई। अब इसके अंदर और क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं तुम्हें लास्ट में अगर मूड हुआ तो मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा। आज नहीं, जब ये वो चैप्टर खत्म होने वाला होगा तब मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की कमी तो अपने पास है नहीं। नहीं 12th में लिमिट नहीं बेटा, लिमिट अपना चलेगा उसमें यूट्यूब पे चलेगा। 12th में मैट्राइसेस है ना? वो 11th वाले के लिए कोई काम का नहीं है। आज 12th में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सर आज ऐसे क्वेश्चन करने हैं बेटा। मैं देवांशी तेरी बात समझा नहीं है ना, कौन सी बात बेटा? रेंज ऑफ द टाइप क्या बोलो, ये मैंने क्लास में करवा दिया क्या? मैंने ये क्लास में करा दिया क्या? मैंने ये क्लास में करा दिया? ये मैंने कंसेप्ट समझाया ना क्लास में, है ना, कि भाई √√a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मैंने इसकी रेंज भी लिखवाई थी कि भाई -√a² + b² से लेकर के +√a² + b² तक आती है। क्या तुम्हें ये बात याद है? क्या तुम्हें ये बात याद है? और जिनको ये बात जो लोग भूल चुके हैं, एक आध 2 एपिसोड पीछे चले जाओ, वहां मिल जाएगा। बोलो बोलो, याद है क्या? नोट्स में देख लो, मिल जाएगा इस तरीके की शक्ल। क्या तुम्हें याद है? कम ऑन, क्या तुम्हें याद है? चलो, आकृति को याद है, शैल को याद है, गुड 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 गुड, है ना, हमें ये याद है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, है ना, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो भाई इनकी रेंज होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी रेंज होती है y बिलोंग्स टू
माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ अपन दे चुके हैं। गुड, चलो क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। या प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो 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 देखो, एक क्वेश्चन पूरा करके दिखाता हूं कि लॉजिक कैसे काम करता है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पहले खोपचे में निकाल लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, खोपचे में निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 है, यानी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो भाई साहब मैंने लिख दिया y इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया। ठीक है, एक बार ही पूरा बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद साइन के बाजू वाले को कॉस के रूप में सोचना है, कॉस के बाजू वाले को साइन के रूप में सोचना है। 3/5 साइन या कॉस कब होता है मेरे को तो नहीं मालूम, जहां पे नहीं मालूम ट्राइंगल बना लो। ठीक है ना, ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल बना लिया, ये रहा 5। ठीक है, 3 और 4 दिया है ना, तो ये दिया मैंने 3 और ये दिया मैंने 4। अगर इसको मैं अल्फा बोलूं, इसको मैं अल्फा बोलूं, मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, तुम वहां भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चल इस तरीके से भी कर लेते हैं, दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। मैंने 3 4 यहाँ मान लिया, अगली बार मैं 3 4 यहाँ मान लूंगा। ठीक है, देख मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ से अगर साइन अल्फा का वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 3/5। और अगर मैं कॉस अल्फा का वैल्यू निकालता हूँ वो आएगा 4/5। कोई दिक्कत, 3/5 क्या है, साइन अल्फा, तो y कितना आ जाएगा, 5 साइन अल्फा साइन एक्स, 4/5 क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस एक्स। अरे ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस बी। बात समझ में आ गई है ना। अब कॉस के अंदर कुछ भी चल रहा हो, कॉस कितना देगा, -1 से 1, 5 है, अंदर देगा -1 से 1, तो y किसको बिलोंग हो गया, -5 से लेकर के 5। आई बात समझ में, है ना। अब सारा खेल ट्रायंगल का है, तुम फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो, इसलिए अगर मान लो कि तुम ये वैल्यू को उल्टा ले लेते, क्योंकि ये थोड़ी पता है कि 3 और 4 को कहां लेना है, तो मान लो कि मैंने इसको यहां ले लिया होता, मैंने ट्रायंगल ऐसा बनाया होता 4 3, तुम खाली वैल्यू देखना कि कैसे 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 आती है। अगर ये आ रही होती है, अब मैंने इसको अल्फा बोला होता, तो अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा निकालता वो कितना आता, 4/5, और मैंने कॉस अल्फा निकाला होता तो वो कितना आता, 3/5। अब यहाँ रखना है 3/5 कितना हो गया, कॉस अल्फा, तो ये y कितना हुआ मेरे पास, y कितना हो गया, कॉस अल्फा, 3/5 देखो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा साइन एक्स, कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस 4/5 कौन है, साइन अल्फा कॉस एक्स, साइन अल्फा कॉस एक्स। आज ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन ए प्लस बी। बना कि नहीं बना, अब कितना ही उछल ले, साइन की औकात -1 से 1, तो ये कितना हो गया, -1 से 1, तो y कितना आ गया, -5 से 5। क्या दोनों का आंसर सेम है, हाँ कि ना। देखो 3 4 इधर मानो चाहे इधर मानो, उनसे सिर्फ फर्क क्या आने वाला है, उनसे फर्क क्या आने वाला है कि कभी कॉस का टर्म बन जाएगा तो कभी साइन का टर्म बन जाएगा, इतना सा फर्क है। बात समझ में आई, हाँ कि ना। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे प्लस का साइन बन जाता, समझ रहे हो, यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ माइनस का साइन बन जाता। तो कॉस और साइन कुछ भी ले लो, पर ये अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू तो रहती -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये इसके पीछे का बिहाइंड लॉजिक है कंप्लीट। तुम चाहे इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अज्यूम कर लो, चाहे वो ट्रायंगल अज्यूम कर लो,
पर क्या बच्चा कभी कभी कंफ्यूज रहता है ना कि मैंने क्लास में चलो ये बता दिया, अब उसने सबकॉन्शियसली ये बना लिया, तो वो देखेगा कि अरे यार मेरा तो कॉस ये तो उल्टी उल्टी वैल्यूज आ रही है, कंफ्यूज हो जाता है। बात एक ही है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई ना? छाप लो। और इसका अगर मेरे को डायरेक्ट आंसर लिखना होता, अगर मेरे को इसका डायरेक्ट आंसर लिखना होता 3 और 4, तो y कितना होता है ना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ गया ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 5, तो आंसर कितना था डायरेक्टली -5 से लेकर के 5। एक स्टेप भी लिखने की जरूरत मेरे को नहीं है, यानी इसके बाद मैं एक स्टेप नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन देता हूं। ये रहा यही क्वेश्चन, प्लस का 10। चलो बताओ। प्लस का 10 ओरली सॉल्व करूंगा मैं तो इसको। यहाँ पे और करके, ठीक है, 2 की जगह और करके लेना और। चलो लगे कंसेप्ट भी समझा दिया कि ये क्या कैसे हुआ, प्रूफ कर दिया मैंने तो भाई। 5 से 15, 5 से 15, नाइस, ओके ओके। नाइस नाइस नाइस, 5 से 15। बट ऑब्वियस है इस आइटम की रेंज कितनी है, -5 से 5, 10 को ऐड कर दो, 5 से 15, वेरी गुड। चलो अब नया क्वेश्चन देते हैं। y इक्वल टू log 2 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15/10। Come on, come on, come on, come on. और एक बात ध्यान रखना आगे से कि है ना, ये जो खाते हैं ना ये लोग, साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, ठीक है, इन लोगों को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, किसी किताब में सुनो तब अचमच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नाम तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में सुनोगे फिर जाके, तो इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सेम आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। सेम आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब हुआ कि दोनों ने सेम टू सेम वस्तु खाई है। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब हो गया कि ये और ये अलग अलग है। ठीक, चलते चलते यूं ही मिल गया। जीरो सेवन, सही है, 07। नाइस नाइस नाइस, बहुत ही सिंपल एकदम। सिर्फ पता कर लो कि किसकी औकात जानते हो, सर हम अंदर वाले की जानते हैं। तो -5 से 5 प्लस 15/10, ठीक है, 15 जोड़ा 10 से लेकर के 20/10, ठीक, 10 को डिवाइड किया
तुम्हारे पास आया log 2 1 से लेकर के 2, ठीक है, 1 का लॉग लिया, 1 का कोई भी लॉग लो, 0, 2, 2 कितना आ गया 1, आंसर। लॉग तो चला जाएगा ना बेटे, अब लॉग अंदर चला जाएगा ना इसके साथ, लॉग 1 के साथ लोगे, लॉग 2 के साथ लोगे, 2/2 1, 1 का लॉग कोई भी लो 0। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुम्हें एक आध क्वेश्चन देता हूं जहां पे आर्ग्यूमेंट सेम ना हो, है ना, आर्ग्यूमेंट सेम नहीं होगा तो क्या होगा भैया, आर्ग्यूमेंट सेम बनाएंगे। इन क्वेश्चंस वेयर नोच, इन क्वेश्चंस वेयर argument is different, try to make the argument same, try to make the argument same and then solve। ये क्या लिख दिया सर आपने? बताते हैं जी, बताते हैं, अभी अभी बताते हैं। क्वेश्चन, find the range of y equal to sin x plus pi by 3 cos x minus pi by 3। ठीक है, अब देखो है तो यही साइन प्लस कॉस का लफड़ा, है तो यही साइन प्लस कॉस का लफड़ा, बात समझ में आ गई ना। पर देख इसका आर्गुमेंट कुछ और है, इसका आर्गुमेंट कुछ और है, डिफरेंट आर्गुमेंट्स है। तो जब भी डिफरेंट आर्गुमेंट्स का सवाल आए तो देख कई किताबों में तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत ही लंबा सा है, बी वेरी फ्रेंकली मेरे को तो याद नहीं है, ठीक है, मेरे को तो याद नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना है सर, क्योंकि फॉर्मूले याद रख के करोगे क्या, कितने फॉर्मूले याद रखोगे, वो भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए तुम लोग कितने फॉर्मूले याद रखोगे, है ना। करना ऐसे केसेस में कुछ नहीं होता है, करना ऐसे केसेस में कुछ भी नहीं होता है, चुपचाप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है ना, एक्सपांड कर दो, एक्सपांड कर दो, बिल्कुल। तो साइन ए प्लस बी से इसको एक्सपांड करोगे, इसको भी साइन ए प्लस कॉस ए माइनस बी से एक्सपांड कर दो, तो इसको जिस दिन एक्सपांड करोगे कितना आएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक, प्लस 3 टाइम्स कॉस ए माइनस बी, प्लस आएगा बीच में, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, खोल दिया, खोल दिया, है ना। हम ये कर रहे हैं ट्राइंग टू मेक आर्ग्यूमेंट सेम, हम आर्ग्यूमेंट सेम बनाने की तरफ भाग रहे हैं। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू ठोको, साइन 60 डिग्री का वैल्यू ठोको, ठोक ठाक के कॉमन निकाल के आंसर निकाल के दो। अब तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से, अब तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से, अब तुम कर सकते हो
जिनको वैल्यूज नहीं पता तो मैं वैल्यूज बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है ना। यहाँ के सुंदर सुरीले अक्षरों में लिख लेते हैं। ये भी दुखता तो होता है, मैं तो ऑफलाइन में ये भी झेलता हूँ। ऑफलाइन में तो मेरे को ये भी झेलना पड़ता है। बच्चे लोग तो सनसनाटे उड़ते जाते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है। टेबल गोखी नहीं होती ना उन लोगों ने टेबल बनाई होती है। उनको ये सिखाया जाता है कि जैसे पेपर आएगा सप्लीमेंट्री आए, टेबल बनाओ, पीछे आंसर लिख दो। ये उसका नतीजा है। इसकी जगह 1/2 रखा, इसकी जगह रखेंगे √3/2 cos x/2, ठीक है। कॉस ये 1/2 देगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 cos x, ये √3/2 देगा। देखो आंसर सूगला आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये √3/2 है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 √3/2 साइन एक्स। अब साइन एक्स वाले को जोड़ लिया। कहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ेंगे हम तो, आर्गुमेंट सेम। अच्छा सुंदर आंसर आया, क्या बात है। इसको और इसको जोड़ोगे तो साइन एक्स कॉमन अंदर बचेगा। आर यू श्योर, -4 से 4, मेरे हिसाब से ऐसा बच रहा है। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो बता देना मेरे को। देखो बन गया आर्ग्यूमेंट सेम। तुम कह रहे हो 1/2 और 3/2। 3/2 किसमें से कॉमन निकालो बेटे, एक ही आइटम कॉमन आ सकती है। चल मैं 1/2 सब में से कॉमन निकाल सकता हूँ, उसके बाद 1/2 तो मैं उसे निकालने का सोच ही रहा था। बाकी बाकी कोई गड़बड़ नहीं है ना। बाकी तो और कोई गड़बड़ नहीं है। √3 बच कैसे रहा है। ये रहा ए, वो रहा बी, A² + B²। आंसर तो सूगला आना चाहिए यार, तेरा इतना साफ सुथरा कैसे आ रहा है। नहीं क्योंकि हाँ मैंने कहा इतना इतना बेकार बेकार सा आना चाहिए, जो आकृति का है ना वो उतना बेकार सा आना चाहिए। आकृति का माइनस का अंडर रूट। देखो आकृति आगे से है ना, अंडर रूट नहीं लिखने का, थोड़ा कंप्यूटर की भाषा में लिखने का। अंडर रूट को बोलते हैं SQRT, है ना, शायद अपने भूल गए। SQRT फिर बाजू में लिख दो तो समझ में आ जाता है, हाँ स्क्वायर रूट लिखा है, ठीक है। अंडर रूट थोड़ा सा ऐसा कुछ आना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी दिख रहा है मेरे ए का वैल्यू क्या है। मेरे तो ए का वैल्यू क्या है ना, मेरे ए का वैल्यू क्या है 1 + 3√3। बी का वैल्यू कितना है 3 + √3, ठीक है। इसका स्क्वायर व स्क्वायर करेंगे तो चलो निकाल लेते हैं। स्क्वायर कितना है 1 + 27 + 6√3। B² कितना आएगा 9 + 3
6√3। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आई हेट शिटी कैलकुलेशन। वैसे मेरी मर्जी से दे दिया सवाल, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई यार। चल तूने क्या किया है, 1/2 साइन एक्स यानी शैल तूने क्या किया मेरे हिसाब से कि तूने यहाँ से 1/2 कॉमन निकाला, यहाँ से 3/2 कॉमन निकाला, यहाँ पे तूने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और दोनों को जोड़ दिया। क्या यही किया है? क्या यही किया है? अगर ये किया तो गड़बड़ है, क्योंकि दो रेंज को ऐसे नहीं जोड़ेंगे अपन, रेंज ऐसे नहीं जुड़ती है। अगर तू बेटा ऐसा कह दे ना कभी भी, कभी अगर तू ऐसा कह दे, कहाँ कह दे, कहने की जगह भी तो नहीं है, हाँ यहाँ कह देता हूँ एक बार को। अगर तू ऐसा कह दे, मैंने बोल दिया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज निकालो, तो तूने साइन एक्स की निकाली, सर साइन एक्स की तो होती है -1 से 1, और कॉस एक्स की निकाली -1 से 1, दोनों को जोड़ दिया, -1 -1 -2 1 से 1 2। ये निहायत ही गलत है, ये गलत है बेटा। रेंज कभी भी जुड़ती नहीं है। तुमने जितने भी क्वेश्चन किए ना अभी तक, तू एक बार देख ले, जितने भी क्वेश्चन तूने रेंज के किए हैं, हमेशा एक डब्बा ही होता है, उस एक डब्बे में अपन चेंजेस करते हैं। कभी 2 का ऐड कर दिया, स्केलर को मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो रेंज को ऐड वैड नहीं करते, दो रेंज को ऐड वैड नहीं करते अपन। समझ में आ गई बात? दो रेंजेस कभी ऐड वैड नहीं होती है ना, ये बड़ा गलत है। क्योंकि इसकी रेंज तो मेरे को मालूम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस फॉर्मेट का है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, आंसर कितना आएगा, रेंज कितनी आनी चाहिए, -√a² प्लस बी स्क्वायर से +√a² प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 + 2 रूट, -√2 से √2, यानी इसकी रेंज आनी चाहिए -√2 से √2। तू कितने लेके आ गया, -2 से 2, गलत है, गलत है। ठीक है, तो इसको हटाया जाता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, गलती की तो वहां से एक बात मालूम चल गई कि इस तरीके से नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से तुम ये कर सकते हो, बहुत ही कि मेरे करने की तो इच्छा नहीं हो रही है। 10 30 40, 40 + 12√3 आ रहा है, इसका तुम अंडर रूट लोगे, भाई साहब भीषण सूगला। वो भाई साहब निपट लिए हम तो। 1/2 -√40 + 12√3 से लेकर के √40 + 12√3, ठीक है। इतने बेकार बेकार आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं आएंगे, ठीक है, एग्जाम में। अच्छा, इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन कॉमन निकाल के 2 से काट सकते हैं, क्योंकि बाहर तो 2 ही कॉमन आएगा। अगर रूट में से 4 कॉमन निकालोगे तो बाहर 2 आएगा ना, और 2 से 2 निपट जाएगा। तो अंत में कितना बचा, 10 + 3√3 से लेकर के आंसर। खूब समय लग गया नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। ला 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 ला। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट सिंपल स्वीट टाइप का देता हूं, इसमें तो निपट लिए। y इक्वल टू, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 27 की पावर cos 2x इंटू 81 की पावर sin 2x। करो।
આન્સર આવ્યું નથી કે आंसर આવ્યું નથી કે क्योंकि क्या ये रेंज खत्म हो फिर मैं सम ऑफ सीरीज कराऊं, अपनी सीरीज सम बाकी है, इनइक्वालिटी के सवाल बाकी है वो कराऊं। चैप्टर अगले हफ्ते तक चलेगा आई थिंक सो। ये चैप्टर जो अगला हफ्ता डिजर्व करता है। बहुत सही, 1/243 से 243, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, देखो पहले बेस सेम कर लिए मैंने पहले बेस को सेम कर लिया, 3 सही है शैल, बस तो चढ़ा दे ऊपर, पावर चढ़ा दे। ये हो गया, 3 का क्यूब होता है 3 की पावर 3 cos 2x, 81 होता है 3 की पावर 4 sin 2x, 3 + 3 क्या कर बेस सेम है, सॉरी ऊपर वाला पार्टी ऐड हो जाएगी। 3 ये कितना आ गया 3 cos 2x। ये सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता है और खास करके जिस दिन बीवी से लड़ लो ठीक है, ये आ गया, ये इस फॉर्मेट का आ गया 3 और 4, कोफिशिएंट देखने, आर्गुमेंट सेम है 2x हटा खत्म, 3 और 4 -5 से 5, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर -5 से 5। ठीक है, बस चढ़ा दिया, तो यानी 3 की पावर -5 से लेकर के 3 की पावर 5, 3 की पावर -5 1/243 से लेकर के 243। होमवर्क 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 हाउ हो वो 1 फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 17 + 5 sin x + 12 cos x अपॉन 17 - 5 sin x - 12 cos x। ठीक, सेकेंड y इक्वल टू 5 cos थीटा फाइव cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3 + 3। ठीक है, 2 सवाल दिए आपके सामने। ठीक है, अब तुम मानो चाहे नहीं मानो, ये सवाल JEE का है और ये सवाल REE का है। पहले हुआ करता था रुड़की का भी स्पेशल एग्जाम हुआ करता था, रुड़की लंबे लंबे पेपर निकालता था, लंबे लंबे मतलब क्वेश्चन बहुत लंबे निकालता था। सन 2000 के आजू बाजू की बात है, तब ये रुड़की के पेपर आया करते थे। तो ये उसमें से सवाल है, क्योंकि तुम लोग कभी कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी होगा क्वेश्चन के बाजू में कि रुड़की 2000 समथिंग, तो रुड़की का स्पेशल एग्जाम हुआ करता था पहले ऐसा। ठीक है, चलो भाई अब सेशन को थोड़ा सा विराम दिया जाए, है ना, इतना तो करके लाना। ठीक, चलो भाई साहब, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। समझ में तो आएगा यार, जवाब दे रहे हो तो समझ में तो आया ये थोड़ा बहुत तो। ठीक है, रेंज में मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि तुमको अगर थोड़ा भी समझ में आए तो मेरे लिए प्लस है। ठीक है, बाकी जिस दिन से रेंज खत्म हो उस दिन के बाद से चीजें फिर से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से चलेंगे अपन। ठीक है, चलो भाई साहब मिलते हैं अपन नेक्स्ट सन पे, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।